3 का 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्सरसाइज क्या है 1.3। fx दिया है, gx दिया है, हमको निकालना है गॉफ एंड फॉग। गॉफ, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। g fx, g fx का मान देखो क्या है 8x क्यूब। ध्यान से समझना, यही समझना है। g x के जगह पर है 8x क्यूब, यानी इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है 8x क्यूब। तो यहाँ पे x है तो हम लिखेंगे 8x क्यूब, 8x क्यूब का पावर 1/3। समझ में आया? क्या हम 8 को 2 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? दोनों पावर जब सेम है तो दोनों को हम इनटू कर लेंगे, इसका पावर 3 हो गया, होल पावर 1/3। हम लोग जानते हैं पावर को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 3 से 3 कट गया, 2x के पावर 1, 2 एकम 2, x एकम x। ये मेरा गॉफ निकला। समझ में आया? अब हमको निकालना है फॉग, चलो उसको भी निकाल लेते हैं। ये है हमारा फॉग, फॉग x gx f, gx का मान ये है ना। अब यहां देखना f x के जगह पर 1/3, यहाँ पे x, यानी जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, रखते हैं। 8 है तो छोड़ दो, इससे हमको क्या लेना देना। x के जगह पर x के पावर 1/3, इसका पावर 3 है तो इसका पावर 3, कोई दिक्कत। 8 पावर को गुणा करते हैं, 1/3 इंटू 3, 3 कट गया, 8x। तो ये रहा गॉफ और ये रहा फॉग। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, यदि fx इक्वल टू इतना है तो सिद्ध कीजिए कि फॉफ x, यानी प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट फॉफ x इक्वल टू x, ये प्रूव करना है। चलो करते हैं, LHS ले लेते हैं। फॉफ x, फॉफ fx, fx का मान क्या है, यही है ना। ठीक है, अब ध्यान से समझना, fx है ना, और fx की जगह पर ये ना है, तो जहां जहां इसमें x दिखाई दे रहा है वहां वहां ये रखना है, रखते हैं। 4 x की जगह पर ये पूरा रखना है, ओके, तो रखते हैं 4x + 3/6x - 4 प्लस 3 है तो 3 बटा 6, x है तो x की जगह पर ये ना रखेंगे, रखते हैं 4x + 3/6x - 4 -4, कोई दिक्कत। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, गुना करते हैं, हाँ करिए लेते हैं। 4 चौके, ये f ख़त्म ना हो गए, हाँ f ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि f x के जगह पर तो पूरा रख दिए हैं तो f ख़त्म हो गया। अब इसको 4 चौके 16x, 4 3 12 बटा 6x - 4 प्लस 3 बटा 6 चौके 24x प्लस 36 18 बटा 6x - 4 -4। अब बटा का जोड़ घटाव जो होता है सो करते हैं, इसके नीचे 1, एलसीएम निकालेंगे। 6x - 4, इससे ये कट जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा 16x + 12
प्लस 1 का पढ़ाई इतना बार पढ़ेंगे यही आएगा 6x माइनस 4 पूरा बटा एलसीएम निकालेंगे 6x माइनस 4। हाँ जी सॉरी गलत हो गया, एक के पढ़ाई इतना यानी 3 से इसमें गुना करेंगे 3 छक 18x माइनस 3 चौके 12, ये हो गया 24x प्लस 18, इसके नीचे 1 के पढ़ाई इतना बार इतना से हम गुना करेंगे, इसमें माइनस है तो याद रखना ब्रैकेट में 4 से 4 छक 24 माइनस 4 चौके 16, इसको हम कटा दें 16x और 18x 8 6 14 1 1 2 और 1 3 34x, अब प्लस माइनस ये कट गया बटा 24x प्लस 18 माइनस 24x माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं 34x बटा ये प्लस 24x और माइनस 24x कट गया, ये भी प्लस में ये भी 8 6 14 1 1 2 और 1 3 34 से 34 कट गया, यही ना RHS लाना है, यही ना प्रूफ करना है, समझ में आया। तो ये तो प्रूफ हो गया। इसमें एक और बात कह रहा है f का प्रतिलोम भी क्या है, यानी f का प्रतिलोम क्या है ये भी बतलाना है। तो ये भी आसान है, कोई भारी नहीं है। कैसे f का प्रतिलोम निकालते हैं, तो पहले सबसे पहले इसको अब देखते हैं। हम लोग को प्रतिलोम निकालना है, यही ना कह रहा है जी। f का प्रतिलोम क्या है, आसान है, बस ध्यान से बस देखना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम माना fx इक्वल टू y, ठीक है ना। fx का मान देखो तो दिया है इक्वल टू y। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक मतलब और काम कर लेते हैं जो तुम लोगों को दिमाग में रहेगा। इसको इधर भेजेंगे तो f इनवर्स y इक्वल टू x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। f को यहाँ पे भेजें, I mean कहने का मतलब अब इसको पूरा डिटेल्स लें तो fx इक्वल टू y, x तो y ये बट्टा में आएगा f x, इसको ऊपर भेजेंगे f इनवर्स हो जाएगा। यही तो है प्रतिलोम, समझ में आया। तो इतना नहीं लिखा जाता है अलजेब्रा में, फटाफट ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो f इनवर्स y है ना, यानी x का मान हमको क्या करना है, निकालना होगा। तो चलो निकालते हैं। 4x प्लस 3 6xy, इसको इसमें करेंगे माइनस 4y। हमको किसका मान निकालना है, x का। x को वन साइड एंड अदर पर्सन जो भी है इसमें उनको एक साइड। 4x x निकालना है ना, 4x इसको इधर लाएंगे माइनस 6xy, इसको इधर भेज देते हैं माइनस 3 माइनस 4y। x कॉमन कर लेते हैं तो ये हो गया 4 प्लस 6y माइनस ना जी, इसमें से माइनस कॉमन कर लो तो 3 प्लस 4y x, इसको बटन भेज दें, इसको सजा लो। 4y ऐसे लिख देते हैं 4y प्लस 3 बटा, इसको नीचे लाओ 4 माइनस 6y, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये पलट जाएगा 6y और माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए x का मान मेरा क्या निकला 4y प्लस 3 बटा 6y माइनस 4, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है f का प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब इन्वर्स, इंग्लिश में इन्वर्स बोलते हैं। तो इसलिए f
इनवर्स y इक्वल टू क्या आया मेरा x, x का मान यही ना है 4y प्लस 3/6y माइनस 4। तो ये तुम्हारा प्रतिलोम f का प्रतिलोम निकल गया, यानी f इनवर्स निकल गया। लेकिन सवाल देखो कैसे पूछ रहा है, कह रहा f का प्रतिलोम फलन क्या है। तो f का प्रतिलोम फलन देखो तो 4x प्लस 3 4y प्लस 3 6x माइनस 4 6y माइनस 4, यानी x की जगह पर x की जगह पर y हो गया। तो सवाल कर रहा है आंसर तुम्हारा ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, यही 100% होगा। f का प्रतिलोम फलन क्या है, तो f यहाँ लिख सकते हो, f का प्रतिलोम फलन क्या है, f ही ना आ रहा है, सेम ही ना आ रहा है जी। f का प्रतिलोम फलन f ही है, ऐसे भी लिख सकते हो या तुम ऐसे ही लिख सकते हो।